नमस्ते फ्रेंड्स, एनकेटी क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। कुछ लोगों की कंप्लेंट थी कि जो वीडियो है वो सही नहीं हो पा रहे हैं, उसके अंदर क्लियरिटी नहीं आ रही है। अभी उस चीज का धीरे धीरे जो भी वीडियो कंटेंट ऐसा था जिसके अंदर अपना कंटेंट दिखाई नहीं दे रहा था, उसके लिए नए वीडियो बनाएंगे। अभी नर्वस सिस्टम का जो ड्रग का पोर्शन है वो करवाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यदि ये समझ में आ गया तो इसको कभी रटना नहीं पड़ेगा। मॉर्फिन की कल बात कर ली थी कि वो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कराती है, हार्ट रेट को डिक्रीज करती है, वो सभी चीजें याद रखनी है। आज बात करते हैं जो नेक्स्ट जो नेचुरल ड्रग है वो कौन सी है, कोडीन। इसका दूसरा नाम क्या है, पूछा जाता है एग्जाम में, डेक्स्ट्रोमेथोर्फोन। कौन क्या नाम है, डेक्स्ट्रोमेथोर्फोन। ये किस में यूज की जाती है, दे आर यूज एज एंटी टिश्यूज। एंटी टिश्यूज का मीन्स होता है किस में यूज में ली जाए, ड्राई कफ। किस में यूज में है, ड्राई कफ। अब देखो यदि अपने जो सेक्रेटरी कफ होता है या जो लिक्विड कफ मान लें, नॉर्मल भाषा में बोल लें, लिक्विड कफ में काम में नहीं लिया जाता। ये आपको मैंने पूरी मैकेनिज्म बताई है कि लिक्विड कफ में काम में क्यों नहीं लेते हैं। क्योंकि पहली बात तो ये कि वहां पे क्या होगा, हिस्टामिन रिलीज होगा, पर्सन को और ज्यादा कफिंग होगी। तो ऐसी सेंट जहां पे क्या हो, कफ सेंटर को क्या कर रहा है, ये सुप्रेस करता है ओपियोइड। तो अपने इसको क्या काम में लेते हैं, ड्राई कफ में। किसको, कोडीन को। नेक्स्ट जो ड्रग है वो है लोपेरामाइड। कौन सी ड्रग है, लोपेरामाइड। लोपेरामाइड क्या आती है, इट इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया। लेकिन याद रखना ये डायरिया में यूज तो की जाती है, लेकिन ये किस में यूज नहीं की जाती, बट इट इज नॉट गिवन इन इनफेक्टिव डायरिया। इनफेक्टिव क्या मीन्स है, जो ऐसा डायरिया जिसमें क्या हो, फीवर हो और टीएलसी भी क्या हो, बढ़ा हुआ मिले, टोटल ल्यूकोसाइड जो काउंट है वो क्या मिले, इंक्रीज मिले। भाई जाहिर सी बात है, ल्यूकोसाइड काउंट कब इंक्रीज होंगे, जब बॉडी के अंदर क्या हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए। तो ऐसा डायरिया जो क्या हो, इन्फेक्टिव हो डायरिया हो, उसके अंदर इसका लोपेरामाइड का यूज नहीं किया जा सकता। फिर थर्ड वन है फोर्थ, पैथिडीन। ये पैथिडीन किस काम में आती है, इट इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ पोस्ट एनेस्थेटिक सीवरिंग। लेकिन इसके साथ में क्या देनी चाहिए, पीसीएम देनी चाहिए। अब देखो एक बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं जो आपके इंपॉर्टेंट रहेगी। आपको एक, आप जब भी ओटी, आपने कई बार देखा होगा कि पेशेंट की क्या की जाती है, ओटी की जाती है। ओटी करेंगे तो पेशेंट को क्या लगाएंगे, स्पाइनल। पेशेंट के लगा दिया स्पाइनल। स्पाइनल लगाएंगे तो ये क्या करेगा, नर्व को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। किसको कर देगा, नर्व को ब्लॉक कर देगा। यदि नर्व को ब्लॉक कर देगा मीन्स ये किसको ब्लॉक कर रहा है, हाइपोथैलेमस को भी ब्लॉक कर देगा। किसको कर देगा, हाइपोथैलेमस। यदि हाइपोथैलेमस को ब्लॉक कर दिया तो टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर क्या होगा, काम नहीं करेगा, टेम्परेचर बॉडी का रेगुलेट हो नहीं पाएगा। अब क्या करते हैं, जब भी अपने सेडेशन देते हैं तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बॉडी का कम हो जाएगा। बॉडी क्या करती है, उस टेम्परेचर को वापस गेन करने के लिए क्या करती है, सीवरिंग करती है। तो जैसे ही सीवरिंग होगी टेम्परेचर क्या होने लग जाएगा, इंक्रीज होता है। अब आप लोग देखोगे जिसकी ओटी हो जाती है उस पेशेंट की में सीवरिंग होती है, आप सोचोगे या क्या पता है क्या डिजीज कंडीशन हो गई। ऐसा कोई नहीं है, वो डिजीज कंडीशन नहीं है, वो बॉडी की एक नॉर्मल जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो होती है। लेकिन तो आपने क्या देना है, पैथिडीन देनी है, किसमें, पोस्ट एनेस्थेटिक जो सीवरिंग हो रही है उसके अंदर। लेकिन याद रखना इसको साथ में क्या देना, अपने को पीसीएम देना है, मतलब पैरासीटामोल अपने को क्या देनी है, साथ में ये ड्रग देनी है। अब नेक्स्ट ड्रग है, अब है फिफ्थ नंबर का हीरोइन। हीरोइन क्या होती है, इट हैज 100 टाइम मोर पोटेंट। पोटेंट का मीन्स होता है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग। ये क्या होती है, मोरफिन की बजाय 100 टाइम क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है मोरफिन की बजाय, एनाल्जेसिक में काम में लें। लेकिन इसमें एक दिक्कत आती है कि ये जो ड्रग है वो क्या करती है, एडिक्शन कॉज करती है मोरफिन से ज्यादा। क्या करती है ये, एडिक्शन। पर्सन क्या करेगा, एक बार तो इनको ले लेगा लेकिन इनकी लत बहुत जल्दी लग जाती है। तो इसके कारण क्या है, हेरोइन का यूज नहीं करते हैं। दूसरी बात, इट इज आल्सो नोन एज ब्राउन शुगर। इसको क्या बोलते हैं, ब्राउन शुगर भी बोलते हैं। इसका दूसरा जो नाम है वो कौन सा होता है, ब्राउन शुगर। तो आपने क्या है 5 ड्रग पढ़ ली है, उसके अलावा और भी ड्रग है, उनके बारे में और नेक्स्ट वीडियो डालेंगे।
अब बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ ओपियोइड। अपने जो ड्रग डाली है वो सिर्फ और सिर्फ एक बार इंपॉर्टेंट जो अपने नर्व सिस्टम में आप रेगुलर बेसिस पे काम में ली जाती ड्रग है उनके बारे में डाला है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ ओपियोइड। जो ओपियोइड है उनका कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या क्या है। पहला क्या है, शोक। शोक के अंदर इनको नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे भाई, क्योंकि मैंने बताया H फॉर हिस्टामिन, तो ये हिस्टामिन क्या करेगा, मैंने इसका हिस्टामिन का आपको एक्शन लिखाया था कि ये हिस्टामिन क्या करता है, वेजो डायलेशन करवाता है। क्या करवाता है, वेजो डायलेशन। वेसल्स को क्या कर रहा है, ये डायलेट कर रहा है। अब शोक है, शोक में पहले पर्सन के पास में ब्लड सप्लाई नहीं जा रही और वेसल्स डायलेट हो जाएंगी तो ब्लड सप्लाई और डिस्टर्ब हो जाएगी, उसके पास में जा नहीं पाएगी, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, ज्यादा खराब हो जाएगी। दूसरी बात अस्थमा। अस्थमा में क्यों नहीं देते हैं, वही जाहिर सी बात है, हिस्टामिन क्या करता है, ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन। ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन क्या करवा रहा है, ये ब्रोंकाई का क्या करवा रहा है, कॉन्स्ट्रिक्शन करवा रहा है। मैंने आप लोगों को पीछे वीडियो है उसमें बताया था कि ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाने से क्या दिक्कत हो जाएगी। तो ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन होने के कारण रेस्पिरेटरी जो है वो रेट और ज्यादा फास्ट करने की कोशिश करेगा, लेकिन वो गले डिप्रेशन हो रही है। दूसरी बात, जो पर्सन है उसका जो डायमीटर है ब्रोंकाई का वो क्या हो गया, कम हो गया, तो एयर उतनी आ नहीं पाएगी। फिर बात करते हैं सीओपीडी या लंग डिजीज। जाहिर सी बात है, ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन होने के कारण जो अपने सीओपीडी या लंग डिजीज में भी काम में नहीं लेते हैं। फोर्थ पॉइंट है हेड इंजरी। हेड इंजरी में क्यों काम में नहीं लेते हैं। अब देखो कोई पर्सन है उसके क्या हो जाए, हेड इंजरी हो जाए, आपके पास में आया हॉस्पिटल में, आप क्या करोगे, उसका असेसमेंट क्या करोगे, आप देखोगे कि वोमिटिंग तो नहीं हो रही है पर्सन को, कि भाई कई बार जो इंट्राक्रेनियल जो प्रेशर है वो उसके बढ़ जाने के कारण वोमिटिंग होने लग जाती है, तो कई बार उसको वोमिटिंग तो नहीं हो रही है। दूसरी बात, आप उसका रेस्पिरेटरी रेट देखोगे कि पर्सन है आराम से इजीली सांस ले पा रहा है, नहीं ले पा रहा है, इसकी नॉर्मल जो रेस्पिरेशन है वो कितनी चल रही है। तीसरी बात, आप उसका क्या देखोगे, हार्ट रेट देखोगे, तीनों चीज देखोगे। ओपियोइड क्या करता है, इन्हीं तीन चीजों को डिस्टर्ब करेगा। ओपियोइड क्या करेगा, इन तीनों को क्या कर देगा, डिस्टर्ब कर देगा। अब इसने इन तीनों को डिस्टर्ब कर दिया, आप ये असेसमेंट कर रहे थे तो आपका ना तो असेसमेंट हो पाएगा और पर्सन क्या है, सीवीटी में चला जाएगा। इसलिए अपने क्या करते हैं, हेड इंजरी में भी इसको काम में नहीं लेते हैं। इसके अलावा कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है, उसके अलावा एक है एब्डोमिनल पेन। ऐसा एब्डोमिनल पेन में भी इनको यूज में नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं वो बताऊंगा आपको। फिफ्थ पॉइंट है अननोन एब्डोमिनल पेन। अननोन एब्डोमिनल पेन, जो पर्सन है उसके यदि जो एब्डोमिनल पेन हो रहा है और उसका अपने को एग्जैक्ट जो कारण है या कोज है उसका अपने को पता नहीं है, तो उस कंडीशन में काम में नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि मॉर्फिन क्या करेगा, मॉर्फिन कोज बिलियरी कोलिक। इसका क्या मीन्स हो गया कि ये क्या कर रहा है, बाइल डक्ट में क्या कर रहा है, ये स्पाज्म कर रहा है। बाइल डक्ट में क्या कर रहा है, स्पाज्म कर रहा है। अब बाइल डक्ट में यदि स्पाज्म हो गया तो ये बाइल डक्ट क्या होगा, आगे फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं कर पाएगा। क्या नहीं कर पाएगा, फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं कर पाएगा। और बाइल यदि पहुंचा नहीं तो अपनी बॉडी में क्या नहीं हो पाएगा, फैट का डाइजेशन नहीं हो पाएगा। दूसरी बात, यदि कोई पेनक्रियाटाइटिस का पेन है पर्सन को, पेनक्रियाटाइटिस का यदि पेन है तो उस कंडीशन में भी क्या है, अपने ओपियोइड क्या देते हैं, स्टॉप करते हैं। अपने को ओपियोइड नहीं देना होता है, नॉट गिवन। अपने को उसमें भी क्या नहीं देना, ओपियोइड नहीं देना। मतलब क्या है कि यदि कोई भी ऐसा कोज जिसका अपने को पता नहीं है एब्डोमिनल पेन का, तो उसमें अपने को क्या नहीं देना है, ओपियोइड नहीं देना है। क्यों नहीं देना है, क्योंकि मॉर्फिन क्या करेगा, बिलियरी कोलिक करेगा। उसका मीन्स क्या है, बाइल डक्ट में स्पाज्म कर देगा।
यदि स्पाज्म हो रहा है तो इसका मीन्स क्या हो गया, जो बाइल है वो क्या नहीं कर पाएगा, फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं कर पाएगा, और उसके कारण अपने क्या नहीं दे सकते इसको, पेनिक्लेटाइटिस में भी इसको नहीं दे सकते। अब बात करते हैं विड्रॉल सिम्टम ऑफ ओपियोइड। जो ओपियोइड है उसके जो विड्रॉल सिम्टम है वो कौन कौन से हैं? विड्रॉल सिम्टम ऑफ ओपियोइड। कौन कौन से विड्रॉल सिम्टम होते हैं ओपियोइड के? अब इनको क्या है, दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो है अर्ली, जो अपने को तुरंत ही देखने को मिलेंगे, अर्ली सिम्टम, और एक कौन से हैं, लेट विड्रॉल सिम्टम। अर्ली विड्रॉल सिम्टम और लेट विड्रॉल सिम्टम। अब बात करें यदि अर्ली की, अर्ली क्या होगा, पर्सन है उसको क्या हो जाएगा, इंसोम्निया हो जाएगा। जो भी नशेड़ी होते हैं उनको पहली बात तो ये है कि नशा बंद कर देंगे तो नींद तो वैसे नहीं आएगी, तो इंसोम्निया हो जाएगा। दूसरी बात उनके क्या हो गया, लेक्रीमेशन, क्या हो जाएगा उनके, लेक्रीमेशन हो जाएगा, मतलब जो आंखों में से पानी आना। दूसरी बात करते हैं उसके क्या हो जाएगा, राइनोरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा पर्सन के, राइनोरिया, मतलब जो नेजल डिस्चार्ज है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये तो क्या हो गए अर्ली सिम्टम। अब बात करते हैं लेट सिम्टम की। लेट सिम्टम कौन कौन से होंगे? यदि पर्सन है उसने क्या कर दिया, ओपियोइड क्या कर दिया, विड्रॉल कर दिया, तो उसको कौन कौन से लेट सिम्टम होंगे देखने को मिलेंगे। ये क्या कर रहा है, हार्ट रेट क्या कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है, तो हार्ट रेट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। हार्ट रेट क्या कर रहा था, कम कर रहा था, अब क्या हो गई, हार्ट रेट बढ़ गई। पहली पॉइंट तो ये। दूसरी बात, आपको इस बात को याद ऐसे रख लो, अब किसी को नहीं मिला ओपियोइड, वो कंटिन्यू उसका मतलब एडिक्शन था पर्सन, अब वो ज्यादा यूज कर रहा था, अब क्या हो गया, उसने बंद कर दिया या उसको नहीं मिला, तो क्या होगा, पर्सन ज्यादा बेचैनी बढ़ेगी, मतलब हार्ट रेट क्या हो गई, इंक्रीज। दूसरा पॉइंट, ये क्या करवा रहा है, वेसल्स का डायलेशन करवा रहा है। अब क्या हो जाएंगे वेसल्स, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन एक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन, ड्यू टू वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन। वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन होने के कारण क्या हो गया, हार्ट बीपी भी बढ़ेगी, क्योंकि आपने आप लोगों ने पढ़ा है कि मॉर्फिन क्या करवा रहा था, वेजो डायलेशन करवा रहा था। क्यों करवा रहा था, क्योंकि उसके पास में क्या है, हिस्टामिन को वो रिलीज कर रहा था। तीसरी बात क्या करवा रहा था, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, तो अब रेस्पिरेटरी रेट कैसी हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। बात समझ में आई। तीन तो मैन हो गए, हार्ट रेट को इंक्रीज करवा रहा है, ब्लड प्रेशर को भी इंक्रीज करवा रहा है, रेस्पिरेटरी रेट है उसको भी क्या करवा रहा है, ये इंक्रीज करवा रहा है। अच्छा, एक आपने लोगों ने पढ़ा था जो इसका ट्रिक बताई थी, M4, ये क्या करवा रहा था, मियोसिस करवा रहा था। क्या करवा रहा था, मियोसिस। आई कॉन्स्ट्रिक्ट करवा रहा था, पिन पॉइंट पीपल करवा रहा था। अभी छोड़ दिया तो माइड्राइसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइड्राइसिस। एक अदर बात करें, क्या करवा रहा था, मोरफिन BSC, जो आपको ट्रिक बताई थी, उसमें C से क्या करवाया था मैंने आपको, कॉन्स्टिपेशन और कफ सेंटर सुप्रेस। तो ये कॉन्स्टिपेशन अब काम करेगा नहीं, तो पर्सन को क्या हो जाएगा, डायरिया। क्या हो जाएगा, डायरिया। तो ये क्या हो गए, इसके विड्रॉल सिम्टम हो गए ओपियोइड के। कौन कौन से, अर्ली बात करें, इंसोम्निया, लेक्रीमेशन और राइनोरिया। बात करें लेट की, हार्ट रेट इंक्रीज हो रही है, क्योंकि क्या हो रहा है, जो पर्सन है उसमें क्या हो गया, वेजो डायलेशन हो गया, वो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया, क्योंकि ये वेजो डायलेशन करवा रहा था। ब्लड प्रेशर भी क्या हो गया, बढ़ गया। रेस्पिरेटरी रेट भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी सुप्रेशन करवा रहा था। ये मियोसिस करवाने के कारण क्या हो गया, माइड्राइसिस हो गया, और क्या हो गया, पर्सन को डायरिया हो गया, क्योंकि इसका कॉन्स्टिपेशन क्या था, एक्शन था।
अब बात करते हैं ट्रीटमेंट क्या है ओपियोइड टॉक्सिसिटी का। अपने क्या ट्रीटमेंट देंगे पेशेंट को? ट्रीटमेंट ऑफ ओपियोइड टॉक्सिसिटी। यदि पर्सन के ओपियोइड की क्या हो जाए टॉक्सिसिटी हो जाए तो अपने क्या ट्रीटमेंट देंगे? दो ट्रीटमेंट है अपने पास में, एक तो है नेलेक्सोन और एक है नेलट्रेक्सोन। नेलट्रेक्सोन, एक तो क्या हो गया नेलेक्सोन, एक क्या हो गया नेलट्रेक्सोन। अब देखो ये तो क्या होता है शॉर्ट एक्टिंग, क्या होता है ये शॉर्ट एक्टिंग, और ये क्या होता है लॉन्ग एक्टिंग। क्या होता है लॉन्ग एक्टिंग। ये तो क्या हो गया शॉर्ट एक्टिंग, ये क्या हो गया लॉन्ग एक्टिंग। दूसरी बात ये किससे दिया जाता है? ये तो देते हैं आईवी रूट से, और ये किससे देंगे ओरल रूट से। कौन से रूट से देंगे? ओरल रूट, ओरल रूट से। अब देखो नाम बड़ा लेने में दिक्कत, कौन बड़ा नाम कौन सा है नेलट्रेक्सोन, और छोटा कौन सा है नेलेक्सोन। तो ये तो क्या हो गया लॉन्ग एक्टिंग, और ये कैसा हो गया शॉर्ट एक्टिंग। याद रखना इतना है कि ये तो आईवी रूट से देता है और ये किससे देता है ओरल रूट से देता है। तो इसीलिए डीओसी क्या होती है डीओसी फॉर एक्यूट ऑपियोइड पॉइजनिंग नेलेक्सोन होती है। हालांकि काम में इसको भी लेते हैं, नेलट्रेक्सोन को भी काम में लेते हैं, लेकिन अपने किसको लेंगे नेलेक्सोन को काम में लेते हैं। अब एक बात ये जो देते हैं ये नेलेक्सोन और नेलट्रेक्सोन ये काम क्या करेंगे? ऐसा क्या है कि ये भैया उसके एंटागोनिस्ट काम कर रहे हैं। एक बात याद रखना, ओपियोइड क्या करता है आपको मैंने बताया था। ओपियोइड क्या कर रहा है, ओपियोइड ब्लड में जाएगा और ब्लड में जाके किसके पास जाएगा ब्रेन में जाएगा। किसके पास में जाएगा ब्रेन में जाएगा। ब्रेन में क्या होता है म्यू रिसेप्टर के पास में ये क्या करेगा उसके साथ में बाइंड करेगा। किसके साथ में बाइंड करेगा म्यू रिसेप्टर के साथ में। ये क्या करते हैं ये इसको ओपियोइड को म्यू रिसेप्टर के साथ में क्या नहीं होने देते हैं बाइंड नहीं होने देते हैं। तो अपने क्या है ओपियोइड टॉक्सिसिटी का जो है ट्रीटमेंट कौन कौन सा होगा नेलेक्सोन और कौन सा होगा नेलट्रेक्सोन। अपना जो ओपियोइड का जो चैप्टर है वो अब फिनिश हो गया है। अब नेक्स्ट जो भी अपनी क्लास होगी उसमें अपने नसेड के बारे में बात करेंगे, जो भी अपने ड्रग काम में ली जाती है।